हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज आपकी 6 अगस्त की वर्कशीट नंबर 14 मैथमेटिक्स की आ गई है। और सभी बच्चे वर्कशीट करने से पहले अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी सभी को लिखनी है। ओके बच्चों। देखिए बच्चों, आपको आज की जो वर्कशीट है इसमें क्या करना है कि नंबर लाइन पर आपको अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना है। जो इरेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं ये बताया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए बच्चे वीडियो को स्किप भी नहीं करें और इसका वॉल्यूम भी, स्पीड भी नहीं बढ़ाए, ताकि अच्छे से समझ सके, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ओके बच्चों। देखिए, तो अभी तक किसी बच्चे ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लाइक और कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो। मैंने देखा है आप कि ना वीडियो देख लेते हो, व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन लाइक्स किसी के नहीं आते, ना कमेंट्स आते बच्चों के। इसलिए ऐसा नहीं करें, लाइक और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। ओके बच्चों। देखिए, तो आज आपको क्या दिया गया है। देखिए, आइए देखिए कि हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, तो ये देखना है हमें। तो आप जानते हैं कि √2, √3 और √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें बताया गया है कि √2, √3, √5 ये सभी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये सभी क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। तो एक मात्रक भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई से हम √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने में मदद ले सकते हैं। मतलब आपको एक यूनिट का एक क्या लेना है, वर्ग का विकर्ण लेना है। और जो उसकी लेंथ आती है वर्ग के विकर्ण की, एक यूनिट के वर्ग के विकर्ण डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होती है बच्चों, √2। तो हम उसकी सहायता से √2 को नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो आकृति में आप देखते हैं कि त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस त्रिभुज एसीडी, अभी आपको जैसे ये दिया गया है एक फिगर, इसमें एक यूनिट का क्या है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की एक यूनिट। अब देखिए, अब इस स्क्वायर में हमें क्या दिया गया है, ये क्या है, इसका डायगोनल, ये कितना है, √2 यूनिट का। ओके बच्चों। तो इसकी सहायता से अब इसने दिया गया है त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस से प्रमेय की मदद से AC इक्वल टू √2 क्या है बच्चों, √2। तो AC कौन सी लेंथ है, AC ये कितना है आपकी, √2। तो AC इक्वल टू √2 मिलता है। इसलिए संख्या रेखा पर AC के बराबर लंबाई की चाप √2 को दर्शाएंगे और आप इसे संख्या रेखा पर देखते हैं। अब देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि हमें कैसे प्रोसेस करनी है और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है और एंड में हमें क्या करना है, और हम कैसे नंबर लाइन पर उसको शो कर सकते हैं। ओके बच्चों। देखिए, तो आपको जो स्टेप फर्स्ट दी गई है, ये आपकी क्या है, स्टेप फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया गया है आकृति फर्स्ट में कि वर्ग ABCD के बिंदु A को संख्या रेखा के ऊपर ले। यदि AD इक्वल टू एक मात्रक यूनिट खींचे, जैसे आपके पास एक यूनिट का आपने क्या किया, AD एक यूनिट का एक लेंथ हो गई, फिर DA यहाँ पर एक यूनिट का फिर हो गई, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 यूनिट का। लेकिन हमें कितने यूनिट का लेना है, लेकिन हमें 1 यूनिट का लेना है। इसलिए हमने क्या किया, 1 यूनिट का एक लाइन खींची, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। जब एक यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो इसको हमने नाम दे दिया A और D।
ओके बच्चों, तो ये इसकी लेंथ क्या हो गई, 1 यूनिट या 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमने 1 यूनिट ले लिया जैसे। अब सेकंड स्टेप में देखिए, जब हमें क्या बनाना है, पहले 1 यूनिट इकाई का एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए या फिर एक ट्राइंगल बनाना है 1 यूनिट इकाई का, तो जैसे हमने AD 1 यूनिट और DC 1 यूनिट, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों 1 यूनिट का हो गया। अब हमने क्या किया, बिंदु O को बिंदु C से मिला दिया, और पाइथागोरस प्रमेय जब यूज किया है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये लेंथ ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब ये लंबवत होने के कारण ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें जो ये त्रिभुज दिया गया है इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से हमें पता चला कि विकर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस क्या है 1, हाइट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसका हमें विकर्ण या हमें हाइपोटेन्यूस क्या दिया गया, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया 2। तो AC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, AC इक्वल टू √2। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, √2। देखिए स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या आ गया, इसकी लेंथ कितनी आ गई बच्चों, इसकी लेंथ √2 आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, बिंदु A कौन सा है, ये बिंदु A से C तक का एक चाप लेंगे, एक प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को यहाँ पर रख के, जब हमने AC लेंथ का एक चाप लिया, उसकी लेंथ कितनी आ गई, √2 की। जब हमने √2 का एक कर्व बना दिया, जैसे बिंदु A पर रखते हुए उसको बिंदु C से पास होता हुआ एक कर्व बना दिया, और जो नंबर लाइन थी हमारी, ये क्या है, एक नंबर लाइन को जिस बिंदु पर टच करती है तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, √2। उसकी लेंथ क्या होगी, √2। तो देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में कि हमने √2 का एक चाप ले लिया। अब देखिए आपको स्टेप नंबर 4 में आपको दिया गया है कि आकृति 4A को केंद्र तथा त्रिज्या AC के बराबर एक चाप लगाइए। A को तो केंद्र मान लिया और AC के बराबर की क्या लिए, एक त्रिज्या AC के बराबर का एक चाप लिया, और जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटती है। जब हमने चाप लिया तो हमने क्या किया है, बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के जब हमने उसको घुमाया तो बिंदु C से टच करता हुआ वो क्या कर रहा है, नंबर लाइन पर टच कर रहा है। तो नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है, सपोज उसका नाम हमने E दे दिया, तो E को जिस बिंदु पर टच करेगा तो वो OE की लेंथ क्या होगी या AE की लेंथ क्या होगी बच्चों, √2 से 2 यूनिट, √2 यूनिट। ओके, अब देखिए तो ये क्या हो गया, √2 को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। ओके, तो सिर्फ यही प्रोसेस चलती है यदि हमें √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर शो करना है। और यदि किसी बच्चे के समझ में अभी नहीं आया तो एक बार मैं उसको थोड़ा अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, एक यूनिट का एक क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उस लाइन सेगमेंट पर फिर उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट का दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इसकी लेंथ 1 यूनिट, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट, और इसका नाम हमने ABC दे दिया। सपोज A को C से हमने मिलाने पर ये जब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होने के कारण ये क्या है 90 डिग्री, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें AC क्या हो गया, इसका विकर्ण या हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो गया बच्चों, √2। इसकी लेंथ √2 होने पर हमने क्या किया, AC के बराबर चाप का, AC के बराबर चाप का या इसके बराबर लेंथ का एक क्या लिया, चाप में प्रकार में एक चाप लिया, जिसको हमने जो नंबर लाइन को हम आगे बढ़ाने पर
उस चाप से बिंदु सी से क्रॉस करता हुआ एक क्या किया, चाप काटा। तो यह चाप नंबर लाइन को जिस बिंदु पर मिलता है, ये सब वो ये कौन सा पॉइंट है ये, तो यह जिस बिंदु पर मिलता है तो उसकी लेंथ कितने बराबर होगी, √2 के बराबर। तो इसलिए हम इसको एक नाम दे दिए सपोज ई। तो ए ई की लेंथ क्या हो गई, √2। तो ओके, तो यही बिंदु हमें क्या हो गया, √2 का नंबर लाइन पर √2 को कैसे दर्शाते हैं, तो √2 की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, ये ई बिंदु इसको शो कर रहा है। ओके बच्चों, देखिए अब तो ये हो गई आपकी √2 को नंबर लाइन पर शो करने वाली प्रोसेस। अब देखिए आप प्रयास करें कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हिंट, आकृति 4 में एक मात्रा का लंब बिंदु ई से भुजा ई पर बनाइए। अब देखिए ये कह रहा है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसे मैं समझाऊंगा आप सभी को कि यदि आपको जैसे बिंदु जो फिगर नंबर 4 दिया गया है, इसमें क्या करना है कि यहाँ तक आपकी प्रोसेस सेम रहेगी √3 में भी, लेकिन इससे आगे सिर्फ एक स्टेप और लगेगी, क्योंकि आपको पता है ये इसकी लेंथ √2 सेंटीमीटर है। और हमने क्या किया, आगे समझा रहा हूँ मैं आपको, आगे भी मैं आपको अलग से बताऊँगा, लेकिन एक बार यहाँ समझा देता हूँ। हमने क्या किया, बिंदु सी पर 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया। सपोज आपका परपेंडिकुलर ये है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल, जब यह परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो गया, बेस, ये क्या होगा, ये हाइट। देखिए यह क्या हो गया, बेस, यह क्या हो गया बच्चों, हाइट। जब हमने इसको सपोज इसको हमने नाम दे दिया P, इस बिंदु को P को बिंदु A से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल के लिए ये AP क्या हो गया, एक विकर्ण या हाइपोटेनियस हो गया। जब हमें पता है कि ये √2 का है और यह 1 यूनिट का है, तो इसके लिए जब हम हाइपोटेनियस या विकर्ण निकालेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी बच्चों √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया, 3। तो AP स्क्वायर इजकल टू 3। तो AP इजकल टू क्या हो गया बच्चों, AP इजकल टू हो गया 3√3। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, √3। अब हम क्या करेंगे, AP के बराबर लेंथ का एक चाप लेंगे, जिसे हम P से क्रॉस करता हुआ या P को टच करता हुआ जब उस एक चाप काटेंगे तो वो क्या करेगा, नंबर लाइन को किसी एक बिंदु पर टच करेगा। और यह बिंदु सपोज Q है, तो आपका AQ की लेंथ क्या होगी, √3 यूनिट या 3 मीटर। ओके बच्चों, यदि हमने मीटर यूनिट लिया है तो मीटर, यूनिट ओनली यूनिट लिया तो यूनिट। अब देखिए, अब आपको मैं आगे इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे आपको प्रोसेस कर। देखिए बच्चों, √3 को नंबर लाइन पर करना या दर्शाना, कैसे दर्शाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 1 यूनिट या 1 मीटर का क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर दूसरा 1 मीटर 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो यह लाइन सेगमेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर होने के कारण 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम क्या करेंगे, A को C बिंदु से मिला देंगे। A को C बिंदु से मिलाने पर यह क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल होने के कारण AC की लेंथ क्या आ गई, AC की लेंथ √2 आ गई। यह किससे आई, यह पाइथागोरस थ्योरम से आई। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस या कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है 1 मीटर, आधार क्या है 1, तो 1 प्लस 1 इजकल टू 2, तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू 2, कर्ण इजकल टू √2। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, AC की √2। अब देखिए इसकी लेंथ हमें क्या दे दी गई है, √2। ओके बच्चों, √2 मीटर या यूनिट। अब हम क्या करेंगे, हम AC की लेंथ का एक चाप लेंगे और जो बिंदु C से टच करता हुआ
नंबर लाइन पर कट करें। नंबर लाइन कौन सी हो गई आपकी? नंबर लाइन AP हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे A पर प्रकार की नोक रखेंगे और जब नोक रखने पर बिंदु C को टच करता हुआ एक चाप ड्रॉ कर दिया। सपोज ये आपका चाप हो गया, तो बिंदु O पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो AO की लेंथ क्या हो गई बच्चों? √2 मीटर या यूनिट। अब देखिए, अब AP की लंबाई की त्रिज्या का चाप लेकर, सॉरी यहाँ पर AP नहीं है आपका, ये AC की लेंथ का गलती से लिख दिया था AP। तो यहाँ पर क्या आएगा? AC की लंबाई की त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु A से एक चाप काटा जो AP को बिंदु O पर काटता है, और AO = √2 का चाप है। अब देखिए, आपने AC की लेंथ का एक चाप लिया और उस चाप को जब आपने काटा तो यह AP जो आपका नंबर लाइन है इसको बिंदु O पर काटता है, और AO आपका क्या हो गया? √2 मीटर का चाप हो गया। ओके, लेकिन आपको √3 मीटर का काटना था या √3 को नंबर लाइन पर शो करना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब हम बिंदु C पर 1 मीटर का लंबवत चाप डालेंगे। तो 1 मीटर का हमने क्या डाल दिया? बिंदु C पर लंबवत चाप डाल दिया, या लंबवत एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो यह लंबवत होने के कारण क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम बिंदु लाइन सेगमेंट CD के पॉइंट D को, लाइन सेगमेंट CD के पॉइंट D को A से मिला देंगे। A से मिलाने पर यह क्या हो गया? यह आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ACD क्या हो गया बच्चों? त्रिभुज ACD राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो फिर से आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे? फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से आपकी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ACD में AD² = AC² + CD² √2 का स्क्वायर + 1, तो AD बराबर √3 मीटर या यूनिट। अब आपने क्या किया? बिंदु D को A से मिला दिया, इसकी लेंथ क्या आ गई? √3। अब आप क्या करेंगे? तो AD की लेंथ का एक चाप लेंगे, या AD की लेंथ का जब आपने चाप लिया तो उस प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखकर D को टच करता हुआ एक चाप काटा। तो सपोज वह चाप यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर क्या करता है? टच करता है। तो इस बिंदु की टोटल लेंथ क्या हो गई? √3 मीटर या √3 यूनिट। ओके बच्चों, अब देखिए, AD = √3 मीटर की त्रिज्या का चाप लेकर, AD = √3 मीटर की त्रिज्या का चाप लेकर AP संख्या रेखा पर चाप काटा। जो AP रेखा को √3 मीटर के चाप पर काटता है। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया है, मैंने चित्र भी बना दिया कि AD = √3 मीटर की आपने त्रिज्या का चाप लिया, और यह नंबर लाइन AP को कहाँ पर काट रहा है? Q पर। तो AQ की लेंथ क्या हो गई? √3 मीटर या √3 यूनिट है। तो यह आपका क्या हो गया? नंबर लाइन पर √3 को हम कैसे दर्शाते हैं, तो यह आपकी प्रोसेस हो गई। ओके बच्चों, और अभी तक यदि किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।